इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी IANS। आपने शायद इस संस्था का नाम सुना होगा, न ही इस संस्था के बारे में कभी मीडिया में सुना होगा, क्योंकि इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी IANS भारत के इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर में एक लेटेस्ट एडिशन है। ये लेटेस्ट एडिशन बड़ा यूनिक है क्योंकि जिस तरीके से इसका गठन कंसेप्चुअलाइज किया गया और जिस अर्जेंसी से इसको डिज़ाइन किया गया वो अपने में ही एक दिलचस्प स्टोरी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया और वो लेसन ये था कि देश को प्रोपोगेंडा काउंटर करने के लिए कुछ करना है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में प्रोपोगेंडा फैलाया गया, एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी गई और जिस प्रकार से लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया गया, वो भ्रम चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेके हो या ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल एडवांटेजेस को लेके हो या उसके अचीवमेंट्स को लेकर हो, एक चीज़ तो तय हो गई, प्रोपोगेंडा इस पूरे टाइम पर पीक पे था और इस प्रोपोगेंडा को रोकना बहुत क्रूशल था। इसी रीज़न से जब भारत को ये लर्निंग हुई तो उस समय देश के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और देश के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW, जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक टीम बनाकर स्वीडन भेजी जाएगी। सवाल उठता है स्वीडन क्यों? क्योंकि स्वीडन ने आज से कुछ साल पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया था। स्वीडन ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वो बड़े लंबे समय से एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन वॉर चरम पर है, माइग्रेंट्स के ऊपर सोशल मीडिया का प्रयोग करके अटैक्स चरम पर हैं, इलेक्शन लेवल पर इंटरफेरेंस दूसरे देशों के तहत चरम पर है और इसके तहत उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनके देश में डीप फेक्स जिस प्रकार से प्रोपोगेट किए जा रहे थे, साइबर लेवल पर जिस प्रकार से उनका प्रयोग किया जा रहा था, स्वीडन को ये समझ आ चुका था कि उसकी जो ट्रेडिशनल मिलिट्री एजेंसीज हैं, उसकी जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इन प्रकार के नॉन मिलिट्री थ्रेट्स को टैकल करने में नाकाम है। इस रीज़न से स्वीडन ने रिसर्च करके, समझ के, थ्रेट्स को एनालाइज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी क्रिएट की थी। उसका नाम था साइकोलॉजिकल डिफेंस एजेंसी। स्वीडन के अंदर ये जो साइकोलॉजिकल डिफेंस एजेंसी है, जो स्वीडन की डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती है, स्वीडन की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके साथ काम करती हैं, ये एक ऐसी एजेंसी है जो आज पब्लिक ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए बनी है, जो आज स्वीडन में मास मैनिपुलेशन को रोकने के लिए बनी है और आज जिस प्रकार से सोसाइटी में पोलराइजेशन है जो स्वीडन की सोसाइटी में किया गया, उसको रोकने के लिए बनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन ये था कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक टीम एक जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के ऑफिसर के साथ स्वीडन जाएगी। ये टीम स्वीडन गई। इसने स्वीडन में जो स्वीडिश अधिकारी थे सिक्योरिटी के, मिलिट्री के, इंटेलिजेंस के, उनसे डीप लेवल पर इंटरेक्शंस करी, उनके सिस्टम्स को समझा, एजेंसी की फंक्शनिंग देखी और वापस आकर एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट पेश की गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को, जिसके लीडर होते हैं, हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जब ये रिपोर्ट वहां पर पेश की गई, इस रिपोर्ट पे चर्चा हुई। रिपोर्ट पे चर्चा होने के बाद डिसीजन लिया गया कि इस पर्टिकुलर एजेंसी को अगर हमें क्रिएट करना है भारत में तो किस तरीके से डिज़ाइन करना होगा और उस एजेंसी में हमें क्या क्या करना होगा। डिसीजन जब फाइनली हुआ, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद, तो फाइनल ये हुआ कि एक इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी क्रिएट करनी है, उसकी देश में आवश्यकता है। रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई, प्रधानमंत्री को इसके बारे में प्रेजेंटेशन दी गई। प्रधानमंत्री की तरफ से जब इस रिपोर्ट को ओके किया गया तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने काम शुरू किया इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी को लेकर। अब आज की डेट में अनुमान ये है कि ये जो एजेंसी है, इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के तहत रखा जाएगा। इस एजेंसी में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तीनों जगह के अधिकारी पहली बात तो इन्वॉल्व होंगे। ये एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज से जो अधिकारी आएंगे, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से लेकर जो टैक्टिकल लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं कमांडर्स, जब उन लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बैटलफील्ड से लेकर ग्राउंड लेवल तक, बैटलफील्ड से लेकर हाउस होल्ड लेवल तक जिस प्रकार से नरेटिव को कंट्रोल करना है, उसके लिए एक प्लान तैयार है। ऐसा ये भी माना जाता है कि ये बॉडी सिर्फ दिल्ली बेस्ड नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर्स होगा ही होगा। इसके साथ साथ बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, अमृतसर, श्रीनगर, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई, भोपाल, इन सारी जगहों पर इस बॉडी का रीजनल सैटेलाइट सेंटर्स भी कंसेप्चुअलाइज किए गए हैं फर्स्ट फेज में।
फर्स्ट फेज में ये क्रिएट हो जाए तो बाकी बड़े अन्य शहरों में सेकेंड फेज में ये बॉडी एक्सपेंड करेगी। आज इस बॉडी के तहत जो इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी है, इसके तहत बहुत सारे अंदर इसके डिपार्टमेंट्स कंसेप्चुअलाइज किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट टू बिगिन विद अगर हम देखें तो नरेटिव इंटेलिजेंस विंग है। नरेटिव इंटेलिजेंस विंग का काम यह है कि वो डिजिटल लेवल पर ट्रैक करेगा कि कौन से देश से क्या नरेटिव एक होस्टाइल टेरिटरी से इमर्ज कर रहा है, कैसे भारत में आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वो नरेटिव की एंट्री को डिकंस्ट्रक्ट करते हुए एग्जामिन करेगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। इसके साथ साथ एक क्राइसिस रिस्पांस यूनिट बनाया जाएगा। क्राइसिस रिस्पांस यूनिट जो है उसमें सोशल मीडिया की टीम्स होंगी जो कांस्टेंट लेवल पर सोशल मीडिया का एनालिसिस करेंगी कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के लेवल पर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल इस बॉडी में फिर से कंसेप्चुअलाइज किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो डिजिटल हाइजीन देश में प्रमोट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग देश में प्रमोट करेगा। ये चीज़ इंश्योर करेगा कि कैसे राइट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक एंड कल्चरल वॉर एनालिसिस सेल बनेगा। एकेडमिक एंड कल्चरल वॉर एनालिसिस सेल जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, एग्जामिन करेगा यूनिवर्सिटी पेपर्स को, एग्जामिन करेगा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को, एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा अन्य ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स को, जिसके तहत देश विदेश में जिस प्रकार से प्रोपोगेंडा फेक इंफॉर्मेशन के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से मास मैनिपुलेशन एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर की जा रही है, जिस तरीके से नरेटिव्स का प्रयोग सोशल पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, उसको इस यूनिट के तहत चेक किया जाएगा। और लास्टली यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की बात की गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब AI जेनरेटेड कंटेंट, चाहे वो होस्टाइल डिजिटल नरेटिव के फॉर्म में हो या फिर वो आज की डेट में एडिटोरियल से लेकर एक इमेज हो या फेक डॉक्टर्ड वीडियो हो, उसको एनालाइज करेगी कि क्या इस प्रकार का कोई गेम भारत में तो नहीं खेला जा रहा, क्या इस प्रकार से कोई AI जेनरेटेड कंटेंट भारत में तो फ्लोट नहीं किया जा रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि देश में आने वाले समय में जिस प्रकार से टैक्टिकल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर अब एक नज़र रखी जाएगी, एक कैलिब्रेटेड प्रिसिशन के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है और जिसके तहत एक रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है, इसका फ़ायदा आप आने वाले समय में एक ऑपरेशनल लेवल पर अवश्य होते हुए देखोगे। और सबसे बड़ी बात, इस एजेंसी की हर वीकली एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट एक बुलेटिन के फॉर्म में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री के कार्यालय, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस चीफ्स के कार्यालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सारे लोगों को पहुंचाई जाएगी। क्योंकि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इंफॉर्मेशन के तहत जितने भी ये एजेंसीज हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ को इंश्योर करें कि किसी भी प्रकार का एजेंडा बिल्डिंग, खास करके फेक नरेटिव्स पे देश में नहीं हो रहा है। इंडियन एजेंसी फॉर नरेटिव सोवरेनिटी देश के इंटेलिजेंस सेटअप में एक न्यू वेलकम है, एक न्यू स्टेप है। इसकी फंक्शनिंग देश को आगे मजबूत करेगी, राष्ट्र की सुरक्षा को आगे सिर्फ मजबूत करेगी। धन्यवाद।